नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह सेशन पॉलिटी का आज से स्टार्ट हुआ है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा सर पहले तो हमें प्रस्तावना से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं। हम स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, घबराना मत। यह पहली टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक संशोधन, यानी कि 104। अभी तक अगर देखा जाए हमारे संविधान में, भारत के संविधान अंकित कब हुआ था तो बताना, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारत का संविधान कब पूरे तरीके से पूरे भारतवासी को समर्पित कर दिया गया तो याद रखना, 26 जनवरी 1950 को। यह लाहौर अधिवेशन में 1929 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी तो अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की, तो उस समय यह चर्चा हुई थी। उसको याद करने के लिए साथियों, उसको यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को ही हमारे संविधान का पूरा एक तरह से प्रारूप पूरे भारतवासियों को समर्पित कर दिया गया। दोस्तों, 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को, दोस्तों तीन चार बातें हमें याद रखनी है। 24 जनवरी 1950 को साथियों हमारे भारत में पहले राष्ट्रपति बनाए गए राजेंद्र प्रसाद जी। 24 जनवरी 1950 को ही पहले राष्ट्रगीत और पहले राष्ट्रगान को अपनाया गया। साथियों याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि हमारे हमारे भारत का जो झंडा है कौन डिजाइन किया और कब डिजाइन हुआ। तो याद रखना, इसको डिजाइन कौन किया है या आप कमेंट कर देंगे, हम यह बता देते हैं कि यह कब डिजाइन किया गया, मतलब कब हमारे संसद द्वारा इसे मान्यता दे दिया गया कि हमारे भारत का जो झंडा है वो तिरंगा है, यानी कि 3 रूप और बीच में चक्र 24 तीलियों वाला। दोस्तों 22 जुलाई 1947 को याद रखना संसद द्वारा दे दिया गया। दोस्तों कौन इसे लास्ट में हम आपको बता देंगे अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो, कौन इसे मान्यता मतलब कौन इसे डिजाइन किया था बता देना। दोस्तों क्या नाम था आप जरूर बताएंगे। चलिए हम संशोधन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंस इसका रोल होता है साथियों। हर एक क्लास लाएंगे संशोधन पे, अनुसूची पे, भाग पे, राष्ट्रपति पर, सब लाएंगे। मात्र 15 दिन का बेहतरीन क्लास चलेगा पॉलिटी का। फिनिश, कहानी खत्म। याद रखना, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते चलो साथियों। इसमें सारे हमको संविधान संशोधन नहीं पढ़ने हैं। अभी तक तो कहा जाए 104 संविधान संशोधन हो गए, तो 104 के 4 पूरे नहीं पढ़ने हैं। जो बोर्ड पे है सिर्फ इतना ध्यान देना है और यहीं से प्रश्न आते हैं हमेशा और हमेशा, इतने से ही प्रश्न आते हैं। तो संवैधानिक संशोधन की बात करें साथियों, यह अनुच्छेद नंबर 368 में लिखा गया है कि भारत में संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 368 में लिखा गया है। पहले तो ये याद रख लेंगे। और वर्तमान में कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं तो बता देना, 104 संविधान यानी कि अमेंडमेंट हमारे संविधान में किए गए हैं। याद रखना साथियों, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पहला संविधान संशोधन कब हुआ था तो बताना 1951 में। सिर्फ हमको डेट याद रखना है, कब हुआ था और उसमें क्या हुआ था और कौन सा संविधान संशोधन है, सिर्फ यह साथियों। पहला संविधान संशोधन, जैसे कि 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, लेकिन किसी की आंखों में किरकिरी होने लगी और पहला संविधान संशोधन हो गया 1951 में ही साथियों। याद रखना, 1951 में जो संविधान संशोधन हुआ, सिर्फ इसमें एक बात याद रखना, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्योंकि हमारे संविधान में जो हमारी मूल संविधान था साथियों, उसमें केवल और केवल 8 अनुसूचियाँ थी। तो पहली अनुसूची, 9वीं अनुसूची का मतलब कब जोड़ा गया? 1951 में। इस प्रकार से अब देखें तो 12 अनुसूचियाँ हैं, हम उसको अनुसूची वाले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों पहले भारतीय संविधान संशोधन 1951 में हुआ, लिख लेंगे 1951 में हुआ। और इसमें क्या हुआ था तो याद रखना, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था साथियों, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं 10वां संविधान संशोधन 10th नंबर का। यह कब हुआ था तो याद रखना, 1961 में हुआ था। और इसमें दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और इसको दादर नगर हवेली जो है सोचना, इसमें भारतीय संघ में जोड़ दिया गया था। दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। याद रख लेना साथियों, भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है ना। यहाँ पर फेडरल मतलब यहाँ पर जितनी ताकत केंद्र को है उससे कम, मतलब कि जो राज्य है वो तो भारत में आ सकते हैं, लेकिन इनको अलग होने के लिए परमिशन लेना होगा केंद्र का। यह बातें हैं, याद रखना साथी। सब पढ़ाएंगे एक एक चीज़ें एक एक लेक्चर में, बिल्कुल कॉन्फिडेंस मत खोइएगा। इसके बाद आ जाते हैं 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था तो बता देंगे, 1962 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया था। गोवा और दमन दीव को, याद रखना। 12वां संविधान संशोधन 1900 किस में हुआ था साथियों, बता देना। 12वां है ना, 12वां 1962 में हुआ था। इसके पहले वाला जो 10वां था 1961 में हुआ था और 12वां 1962 में हुआ था। 1962 में इसमें क्या हुआ था साथियों, बता देना। इसमें गोवा
गोवा प्लस दमन दीव, गोवा प्लस दमन दीव को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। गोवा प्लस दमन दीव, गोवा को पता है दोस्तों कि जो पुर्तगाली थे सबसे 1961 में आसपास में छोड़कर ही गए, तो उसके बाद ही हमारे गोवा को मिलाया जा सका। तो याद रखिएगा 1962 में गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया साथियों। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 12वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा। इसके बाद आ जाता है साथियों 14वें नंबर का संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अब यह भी 1962 में होता है। इसमें पौंडीचेरी को भारतीय संघ में मिला लिया जाता है। पौंडीचेरी के लिए होता है यह, पौंडीचेरी को भारतीय संघ में मिला लिया जाता है। यह भी 1962 में होता है साथियों। बस इतना ही पढ़ना है हमें। संविधान संशोधन से ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं और ना ही इससे ज़्यादा कभी आएंगी। बस आप पढ़ लो, सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे जिस भी एग्जाम्स में आप बैठ जाओ। इसके बाद साथियों आ जाता है 21वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि हमारे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में साफ साफ कहा गया है हमारे भाषा कितनी है, 14। हमारे मूल संविधान जब 1950 में भारत को सौंपा गया, यानी कि 1949 को जब अंगीकृत हुआ हमारा संविधान दोस्तों, तो उस समय केवल और केवल हमारे संविधान में के 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थी। यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं। याद रखना, उस 22 भाषाओं में मतलब 14 भाषाओं को सबसे पहले कब बढ़ाया गया, यानी कि हमारे भाषाई आधार पर संशोधन सबसे पहले कब किया गया, 8वीं अनुसूची में। तो बता देंगे 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। इसमें सिंधी नामक भाषा जोड़ी गई। अब हमारे संविधान में कितने भाषा हो गए 1967 में? 15 भाषा हो गए साथियों। याद रखना, 15वीं भाषा के रूप में मान्यता सिंधी को दिया गया। सिंधी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रख लेंगे याद, सिंधी को दिया गया। यह कब हुआ था तो बता देना साथियों, यह 1967 में हुआ था, पहले ही भाषाई आधार पर संविधान संशोधन। इसके बाद साथियों आ जाता है 31वीं यानी कि 31st नंबर का अमेंडमेंट हमारे संविधान में दोस्तों कब हुआ था, सबसे पहले यह बताएंगे 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। इसके थ्रू क्या हुआ था साथियों, तो बता देंगे इसके थ्रू लोकसभा की जो सीटें थी उसकी जो संख्या थी लोकसभा की, और आपका जैसे कि लोकसभा की जो सीट थी अब इस समय कितनी है बताना जरा। इस समय 552 है लोकसभा की सीट। तो 552 को इस समय 552 है, लेकिन पहले 525 थी। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। याद रखना, 31वीं संविधान संशोधन द्वारा 1972 में हमारे लोकसभा की जो सीट थी उस समय 525 थी, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था भाई, इस चीज़ को याद रख लेना। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं बताना जरा। यह दोस्तों स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर यह संविधान संशोधन हुआ था, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। याद रखना 44वां, एक मिनट 42वां था ना, 42वां, 44वां के पहले 42वां आएगा भाई, 44 के पहले 42वां, 44वां तो बाद में, पहले 42 लिख लो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसको क्यों नहीं लिखा हमने, 42 यहाँ आप लिख लेना, 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले यह था। इसके बाद 44वें पे आते हैं दोस्तों। 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन है 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में। 1976 में आया था 42वें नंबर का। और 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन है दोस्तों, इसे बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का छोटा संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें भारत के संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए। कौन कौन से? सबसे पहले याद रखना, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए, फ्रांस से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। याद रखना साथियों, ये तीनों के तीनों शब्द हमारे 42वें संविधान संशोधन के थ्रू हमारे दोस्तों किसमें जोड़ा गया? हमारे संविधान में। और यह संशोधन स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लाया गया था। यह भाग 4 का है, जो कि मूल कर्तव्य भी इसी के थ्रू जोड़ा गया था। हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया था 4 में आपका DSP है, DPSP है, मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद 4 का है, 4 का। तो 4 का जो मूल कर्तव्य है, जिसमें कि अब मूल कर्तव्य हमारे बढ़ा भी दिए गए एक ठो। तो याद रखना, ये जोड़ा गया था हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा साथियों। इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुए। यह स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर किया गया था 1976 में। इस वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं साथियों। आ जाते हैं 44वां नंबर का संविधान संशोधन। ये इससे जस्ट 2 साल बाद 1978 में होता है। याद रख लेना, 1978 में होता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, सबसे पहली बात यह, जैसे कि अचल संपत्ति, मतलब कि हमारे पास जो संपत्ति है उसको हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। इस प्रकार से जो हमारी एक तरह से हमारे संविधान में दोस्तों जो आंतरिक विद्रोह थे, आंतरिक विद्रोह, उसको खत्म कर दिया गया। जैसे कि पहले आप सुने होंगे 1974-75 में हमारे इंदिरा गांधी जी द्वारा एक आंतरिक विद्रोह करने पर दोस्तों एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने आंतरिक विद्रोह पर आंतरिक अशांति या फिर आंतरिक विद्रोह के कारण एक तरह से वह आपातकाल की घोषणा कर दी थी। उस आपातकाल को अमान्य किया गया इसके थ्रू दोस्तों। कहा गया अशांतिक, यानी कि
अशांति कुछ नहीं होता है। एक तरह से यह सशस्त्र विद्रोह कहलाता है। अगर सशस्त्र विद्रोह है तब माना जाएगा, यानी कि आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह में कर दिया गया। दोस्तों याद रखना, उसमें कुछ घपलाबाजी हुआ था, और घपलाबाजी का मतलब समझ रहे हो साथियों, उन आंतरिक विद्रोह कुछ नहीं होता यार। आंतरिक अशांति मतलब क्या? कहीं दो शराबी लड़ रहे हैं तो यह भी तो आंतरिक अशांति हो गई। कहीं दो घर में झुटव्वल हो गया, दो लोगों में, दो लड़कियों में, दो बेटियों में, दो माँओं में, दो मतलब कि दो परिवारों में कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये भी तो एक आंतरिक अशांति का आंतरिक कलह बना। मतलब हर जगह आप बार बार एक तरह से आंतरिक अशांति लगाओगे, संविधान का जो अनुच्छेद है 352 लगाओगे, बताना नहीं लगेगा भाई। तो इस तरह इन्होंने गलत इसका यूज किया था, मिसयूज किया था, और आज इसको बदल दिया गया। आंतरिक अशांति रूप से कुछ नहीं होता है, आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। याद रखना, यह कब किसमें हुआ था दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन में। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह कही गई थी, जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। जो 7वां था अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार, उसको निकाल दिया गया और हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को निकाल कर साथियों हटा दिया गया, कानूनी रूप से उसे मान्यता दे दिया गया, कानूनी रूप का कानूनी अधिकार दे दिया गया, 300 क अनुच्छेद में रख दिया गया भाई, याद रख लेना। इसका 52वां संविधान संशोधन 1985 आता है। 52वां मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों 1985, याद रख लेना। 1985 52वां संविधान संशोधन 1985। इसे दल बदल कानून कहते हैं, दल बदल कानून कहते हैं, दल बदल। इसमें क्या होता था साथियों, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या होता है साथियों, उथल पुथल मच जाता है। एक तरह से जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे जो सत्ता रहती है उस समय राजीव गांधी को दे दिया जाता है साथियों। यह 10वीं अनुसूची में है, याद रखना। इसके थ्रू 10वीं अनुसूची भी जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची भी जोड़ा गया साथियों 52वें संविधान संशोधन द्वारा, और दल बदल कानून बनाया गया। दोस्तों इसमें यह कहा गया कि जैसे कि कुछ हमारे नेता होते हैं कि जब जिधर मिलता है ज़्यादा उधर ही लटक जाते हैं, उधर ही चली जाते हैं। तो जैसे ही इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और राजीव गांधी जी परेशान होने लगे कि इनके यहाँ से सारे नेता प्रेता जो थे इधर उधर ट्रांसफ़र होने लगे, तो बस उसी समय यह कानून लाया गया 1985 में, याद रखना। इसके बाद 52वां हो गया, ये 52वां के बाद 54वां मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों लिख लेना। ये 1986 में हुआ था साथियों, 54वां। इसमें क्या हुआ था, जो हाई कोर्ट था और सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके वेतन को बढ़ाने की बात की गई थी। यानी कि 1986 में जो हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके वेतन को बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन इसमें एक तरह से एक विराम लगा दिया गया। साधारण विधि जो होगा, साधारण विधि द्वारा इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, संसद द्वारा, यह कहा गया। बाद में इनकी वेतन की संख्या जो है कम की जा सकती है, और वैतनिक जो इनका वेतन होता है मासिक का, उसको बढ़ाया भी जा सकता है, यह कहा गया। 61वां नंबर का संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों लिख लेना। इसमें जो हमारी मतदान करने की जो आयु थी दोस्तों, इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह भी राजीव गांधी के समय हुआ था, क्योंकि राजीव गांधी दोस्तों सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, सबसे एजेड मतलब सबसे ओल्ड, सबसे ज़्यादा एज के कौन है, बताना जरा, कौन है भाई, बता देना। 1978 में आए थे, आप तो पकड़ लो दोस्तों, मोरारजी देसाई भाई, याद रखना साथी। इसके बाद 69वें नंबर का संविधान संशोधन साथियों याद रखना। यह दोस्तों कब हुआ था? 61वें नंबर का संविधान संशोधन बता देना, 1989 में हुआ था। 69वें नंबर का संविधान संशोधन साथियों 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था दोस्तों। इसमें केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था 69वें नंबर संविधान संशोधन से। अब 71वें नंबर का संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे हमने देखा था 21वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया हमारे संविधान में भाषा के रूप में, 15वें भाषा के रूप में। अब 71वें नंबर का संविधान संशोधन होता है साथियों, यह कब होता है, याद रख लेना, 1992 में होता है। 1992 इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। कितनी भाषाएं? 3 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 1992 में 3 भाषा 71वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब इन दोनों से ही हम याद रख लेंगे। एक बात और भाषा के आधार पर संशोधन हुआ, 71 + 21 को ऐड करेंगे, 71 + 21 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 92। तो इसी तरह 92 कहाँ गया भाई? ये 92 है, इसी जगह लिख लेना, यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन। एक 92वां संविधान संशोधन आता है साथियों 2002 के आसपास में आता है, एक लिख लेना, जो 92वां संविधान संशोधन साथियों। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो बता देना, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी भाई? यहाँ पे क्यों जोड़ा गया था? 3, बताना जरा। 3 कौन कौन सी जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और यहाँ पे जोड़ा गया मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो उसमें याद रख लेना 92वां संविधान संशोधन। ये कैसे आया भाई? हमने ट्रिक बना दिया, 71 + 21 को ऐड कर दिया, याद रख लेना। इसके बाद दोस्तों 71वां हो गया। अब आ जाते हैं 73वां संविधान संशोधन साथियों, याद रख लेना, ये 1992 में हुआ था। ये भी 1992 में हुआ था साथियों, इसको याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी। 1992 में हुआ था साथियों। इसमें यह किया गया था, जो हमारे एक तरह से यह है हमारा
हमारा क्या बोलते हैं साथियों, एक तरह से कह लीजिए कि हमारे जितने भी पंचायत से रिलेटेड यहाँ पे नगर निगम से बात हुई थी, यहाँ पर नगर निगम से बात हुआ था। नगर निगम, बस याद रखिएगा, नगर निगम से बात किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम को विशेष विषय दिए गए थे। 18 विषय पर यह अपना कानून बना सकती है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत, जितने भी पंचायत क्षेत्र हो गए हमारे, है ना, उनको एक तरह से विशेष कानून बनाने के लिए, राज व्यवस्था बनाने के लिए, अपना पंचायत राज व्यवस्था बनाने के लिए 29 विषय दिया गया था। 29 विषय दिया गया था। और इसमें साथियों 12वीं अनुसूची, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रख लेना साथियों। और इसमें एक भाग भी जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों एक भाग जोड़ा गया था हमारे में, याद रख लेना कौन सा भाग था साथियों, भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। इसके थ्रू ये भी याद रख लेना आप, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इतनी चीजें थी। इसके बाद 84वें नंबर के संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रख लेना। जो 84वें नंबर का संविधान संशोधन है साथियों, यह हमारे संविधान में 2001 में संशोधन किया था। 2001 में इसके जरिए संशोधन किया गया था। इसमें साथियों जो लोकसभा एवं राज्यसभा के लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं थी, उनकी जो सीटें थी उनको पुनर्निर्धारित करने के लिए एक तरह से कह लीजिए 25 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि इनकी जो सीटें थी ये 2026 तक एक तरह से निर्धारित कर दी गई। 2026 तक तो नहीं बढ़ाई जा सकती, अन्यथा आप देख रहे हैं जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की और हर विधानसभा की जो सीटें होती हैं दोस्तों बदली जाती हैं, हमें बनाई जाती हैं। जैसे कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसमें हमें ज़्यादा नेतृत्वकर्ता मिल जाते हैं, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, है ना। जैसे कि यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है, कितनी है, 80 है। राज्यसभा की सीट कितनी है बताना, 41 है ना। जैसे अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की हमारे यहाँ सीट है 403 जोड़ जाड़ कर पूरा। देखिए अगर बात करें भैया विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, तो याद रखना विधान परिषद की भी सीटें 101 हैं हमारे यूपी में, सबसे ज़्यादा है भाई, है ना। तो याद रखना साथियों, इस तरह से केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपका दिल्ली में भी लोकसभा की सीट है 7, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बात किया जाए साथियों कि हमारे पूरे भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो बताएंगे ऐसे 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं तो बता देना। पहले तो आपका जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से यूटी बन गया तब से वहाँ पे निकाल दिया गया, मतलब एक तरह से बहिष्कार हो गया वहाँ से वह तरह से उठ गया, है ना, ये कह लीजिए, है ना। अब वहाँ पर दो केंद्र, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए 2 सदनी नहीं रहा, वह सिंगल सदन हो गया एक तरह से कह लीजिए, है ना। तो अगर बात करें कौन कौन से राज्य हैं तो बता देंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, नीचे आ जाएंगे तो एक तरफ इधर पश्चिम की तरफ चलेंगे तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, और पूर्व की तरफ चलेंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, याद रख लेना। और इसमें 25 हाईकोर्ट है। नया हाईकोर्ट अमरावती का है दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल बना है अभी हाल ही में, ठीक, याद रखेंगे। अब इसके बाद 86वें नंबर का संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रख लेना साथियों। इसमें 86वें नंबर में हमें क्या किया गया, 86वें नंबर के संविधान संशोधन में दोस्तों 2002 में हुआ था, याद रख लेना 2002 में हुआ था। इसमें किया गया था साथियों 6 से 14 वर्ष के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई, और इनको यह जो हमारा मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, मौलिक कर्तव्य, है ना, मूल कर्तव्य बना दिया गया। इसको 21 क में जोड़ दिया गया, 21 क में, अनुच्छेद नंबर 21 क में जोड़ दिया गया। इसको आपको याद रखना है भाई। इसके बाद साथियों इनके जो माता पिता थे बच्चों को, उनको एक तरह से भैया चेता दिया गया कि भैया आपको अपने बच्चों को क्या करना है, जरूरी रूप से शिक्षा दिलवानी है। जब सरकार फ्री में दे रही है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा फ्री में, तो आपको दिलवाना ही पड़ेगा। आप उनसे गैर कानूनी या फिर कोई धंधा वगैरह नहीं करवा सकते, है ना। यह बातें हो गई। इसके बाद 91वें संविधान संशोधन, जो 91वां संविधान संशोधन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यह 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, जो मंत्रिमंडल है हमारा, मंत्रिमंडल, चाहे वह राज्यों के मंत्रिमंडल की बात किया जाए, राज्य में मंत्रियों की बात किया जाए, चाहे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर मंत्री की बात किया जाए, तो मंत्रिमंडल की जो संख्या है पूरे मंत्री परिषद में जितने सदस्य हैं उसका 15% निर्धारित कर दिया गया। यानी कि अगर बात करें हमारे पास 552 सीट है लोकसभा में, 552 में मान सकते हैं कि 50 ऐसे हैं जो कि मंत्री हैं, तो 552 का कितना परसेंट हुआ, 552 में 50% 15% निकालिए 552 का, मान लेते हैं 545 इस समय मंत्री हमारे पास, 545 भी नहीं, 543 ही है इस समय। तो 543 का आप 15% निकाल लीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 20, अब 2 से इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2, यहाँ पे 0.5 लगा दीजिए, फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 15 को 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 7 21 को 1 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 1 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर 1 जीरो पहले था, मतलब 81 ऐसे मंत्री हम ले सकते हैं वहाँ पर जिसको मंत्रिमंडल
का दर्जा दे सकते हैं, यानी कि मंत्री बना सकते हैं 543 में से। इस प्रकार से निकालते हैं, चाहे वह चाहे वह हमारे मंत्री राज्य के हों, चाहे वह केंद्र के हों, सब दोनों में यह लागू होगा 15% का। इसके बाद 92वां नंबर का संविधान संशोधन, साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। यह दोस्तों कब हुआ था, तो पहले याद रखेंगे 92वें नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था भाई, बता देना। यह हुआ था साथियों 2003 के आसपास में हुआ था साथियों, 2003 याद रखिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, 2003 ही शायद सही है, 2003 में हुआ था साथियों, याद रखना। 2003 में तो 91वां हुआ था हमारा ना, एक मिनट रुकिएगा, 2003 में यह हुआ था भैया, इसको लिख लेना, 2003 में हुआ था 91वें नंबर का संविधान संशोधन। यह भी आसपास में हमारा हुआ था 2003 और 4 के आसपास में यह भी हुआ था साथियों। 92वें नंबर का संविधान संशोधन 2004 में लिख लीजिए आप, ऐसे कुछ लिख लीजिएगा, इसको देख लेंगे एक बार हम, इस पर थोड़ा सा हमें कुछ गलती लग रही है इसमें, 2004 या 2003 है, तो 2003 में हम मान लेते हैं कि मान क्या लेते हैं भाई, गलत होगा तो कैसे मान लेंगे, इसको सुधार लेना आप लोग देखकर। 92वां संविधान संशोधन 2000 जब भी हुआ था, इसमें केवल 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, बता देना। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तो 71 में जोड़ा गया था। इसमें कौन कौन सा, मैथिली, डोंगरी, संथाली, और एक कौन सा था भाई, मैथिली, डोंगरी, संताली, और एक कौन सा था, 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी, जिसके थ्रू हमारे संविधान में अब जाकर कुल 22 भाषा हो गए, 22 भाषा हो गए साथियों, याद रख लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, याद रख लेना। इसमें भारत और बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश की जो भूमि बंटवारा के रूप में यहाँ पे एक तरह संबंधित है, उनके भूमि से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश के भूमि बंटवारे से लेकर, मतलब विवाद जो है उससे संबंधित, विवाद हो गया या फिर निपटारा हो गया, उससे संबंधित है 100वां संविधान संशोधन साथियों। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन, सबको पता है भाई, जीएसटी। अच्छा, जीएसटी कब आया था, कौन बताएगा, बताना जरा। जीएसटी कब भारत में लगाया गया था, जीएसटी भाई, नोटबंदी कब आया था, यह भी बता देना, और जीएसटी कब आया था। जीएसटी की बात किया जाए साथियों तो बताना जरा, 2016 में हुआ था, है ना। नोटबंदी तो 8 नवंबर में आया था, 8 नवंबर 2016 को, लेकिन जीएसटी उसके बाद ही आया था, उसके पहले 2017 के आसपास में आया था जीएसटी ना, 2017 में आया था। कब आया था, पूरा एग्जैक्ट डेट बताना जरा। यह हमारा जीएसटी का जो चर्चा है साथियों 101वें संविधान संशोधन में है। इसके बाद 103वें नंबर का जो संविधान संशोधन है साथियों, इसमें कह लीजिए कि 2019 में आया, और जीएसटी वाला कब आया, बता देना, 2017 में आया जीएसटी वाला। एक मिनट 2017 में नहीं बताया, 2016 में आया जीएसटी, 2016 में आया था, है ना, 2016 में आया था। और यह 103वां जो है हमारा, यह 2019 में आया था, 2019 में आया था 103वें नंबर का संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था, ईडब्ल्यूएस मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यह था, इनको 10% आरक्षण देने की बात की, जो वीकर सेक्शन वाले हैं, है ना, उनको, और जो एक तरह से क्रीमी लेयर्स वाले इसमें सब आ जाते हैं। इसके बाद साथियों यह 104वां संविधान संशोधन लास्ट है, इसको याद रख लेना। यह हुआ था 2020 में भाई, 2020 में हुआ था। इसमें यह कहा गया था लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों को 10% बढ़ा दिया जाता है। हर मतलब कि जितने साल होते हैं उतने साल पे हर 10% बढ़ाया गया। इस बार भी 10% 2020 से बढ़ा दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों को, है ना, लोकसभा में। याद रख लेना, लोकसभा और विधानसभा में 10% अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों को बढ़ाया गया, किसके थ्रू, 104वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, हर साल जब अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें बढ़ाई जाती हैं और तब एंग्लो इंडियन का भी सीट बढ़ता है, लेकिन इस बार एंग्लो इंडियन का सीट नहीं बढ़ा था, सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीट बढ़ी थी लोकसभा और विधानसभा में। अच्छा, किस अनुच्छेद में है, याद रखना, लोकसभा में 331, हम बताएंगे इसको, 331, 332, 333 और 330, इसको याद रख लेना, 330, यह चारों अनुच्छेद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 330 में लोकसभा में जनजाति सीटों की, अनुसूचित जाति सीटों की बात की गई है, और 331 में लोकसभा के ही एंग्लो इंडियन की बात किया गया है, और 332 में विधानसभा में सीटों का मतलब कि जनजाति अनुसूचित जाति की सीटों की बात की गई है। इसके बाद 333 में साथियों विधानसभा में ही एंग्लो इंडियन का बात किया गया है साथियों। देख लो, पूरा बोर्ड भर गया, बस इससे ज़्यादा शायद ही आपके एग्जाम में आए साथियों। इससे संविधान संशोधन से पढ़ लेना। इसके बाद हम अनुसूची वाला वीडियो लाएंगे, फिर उसके बाद भाग वाला लाएंगे, फिर इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लाएंगे। इस चारों को लाने के बाद फिर हम आएंगे, स्टार्ट करेंगे आपके प्रस्तावना से। बेहतरीन तरीके से आप सीखोगे, किसी भी एग्जाम्स में आप फोड़ के आओगे। याद रख लेना, चाहे जो भी एग्जाम हो, आगामी पेट का भी एग्जाम होता है, लेखपाल का एग्जाम होता है, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे जो लेवल का, एसएससी, जीडी वगैरह सब कुछ में, इससे बाहर शायद ही कोई आया प्रश्न। बस पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना धमाके तरीके से। धन्यवाद। बता देना अगर कोई कमी हो तो वह भी क्लियर कर लिया जाएगा। धन्यवाद।